दोस्तों आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि पर्सनल लिबर्टीज़ यानी निजी आज़ादी जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये जाना कि हम इंसान सिविलाइज्ड क्यों कहलाते हैं और रूल ऑफ़ लॉ क्या है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रूल ऑफ़ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसी रूल ऑफ़ लॉ से इस देश के नागरिकों के सारे राइट्स डिफाइन होते हैं और साथ में ड्यूटी भी। पर्सनल लिबर्टी यानी निजी आज़ादी को और समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सारे राइट्स में से सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट जो है वो फ्रीडम ऑफ लाइफ यानी जीने की आज़ादी है। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ पर्सन यानी खुद की आज़ादी, मतलब हमें कोई टच ना करे, कोई अरेस्ट ना करे, कोई जेल में ना डाले जब तक हमने कोई जुर्म ना किया हो, और अगर कोई अरेस्ट करे तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यानी कानून के अनुसार हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी आर्बिट्रेरी ना हो, मनमर्जी ना हो, मतलब हमें इन्फॉर्म किया जाए कि किस वजह से हमें अरेस्ट किया जा रहा है या क्यों डिटेन किया जा रहा है, किस धारा में किया जा रहा है। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम आज़ाद होंगे तभी तो बाकी सारी राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, जैसे कि राइट टू स्पीक, राइट टू असेंबल, राइट टू ट्रैवल, राइट टू एंटरटेनमेंट। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंसान को जो इस देश का नागरिक है उसके बेसिक यानी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, और अगर कोई इस राइट्स का हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उस अधिकार को वापस रिस्टोर करवा सकते हैं। मेरा ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है के ऊपर है, जिसे हर एक नागरिक को समझना और जानना ज़रूरी है। तीन चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर पाए। तुम्हें किसने थाना इंचार्ज बनाया? लेकिन सर वो तुम्हारे माय लॉर्ड्स, राजा कन्नम, मौसा कुट्टी और ईरा टप्पन, उन तीनों से जब पुलिस चोरी के केस के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी तो वो चौकी से फरार हो गए और उन्हें अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। एसपी साहब की बनाई हुई इंक्वायरी रिपोर्ट ये लीजिए। माय लॉर्ड्स, हमें पुलिस की इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। मिस्टर चंद्रू, प्रोसिक्यूशन के पास गवाह है जिन्होंने राजा कन्नू को भागते हुए देखा। ठोस सबूत के बिना अगर आप यूं ही शक करेंगे तो हमें यह केस डिसमिस करना पड़ेगा। माय लॉर्ड्स, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर राजा कन्नू ने चोरी की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अति और पुलिस ने कानून की बेइज्जती की है, कोई एफआईआर फाइल नहीं की, तीनों को हिरासत में टॉर्चर किया। हम इस पुलिस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत मिले तो मैं सच को कोर्ट के सामने ला सकता हूं। माय लॉर्ड्स, वी कांट क्रॉस क्वेश्चन इन हेबियस कॉर्पस केस। कानून को अच्छी तरह पढ़कर आइए। पीपी हैज अ वैलिड पॉइंट। अगर आपको गवाहों से सवाल करना है तो जिला अदालत जाइए। माय लॉर्ड्स, इमरजेंसी के वक्त केरला पुलिस ने राजन नाम के स्टूडेंट को हिरासत में लिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो फरार हो गया है। केरला हाई कोर्ट जिसने हेबियस कॉर्पस केस की सुनवाई की, उन्होंने पुलिस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी। तब कई बातों का खुलासा हुआ था। मैं आदरणीय जजेस को इस जजमेंट की एक कॉपी देना चाहूंगा। 1978 CRILJ 86 पैरा 3। माय लॉर्ड्स, आई ऑब्जेक्ट। केरला कोर्ट का फैसला इस कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट के हर फैसले का कुछ मान होता है। कोर्ट इसकी इजाजत देना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। माय लॉर्ड्स, अगर बेगुनाह इंसाफ के लिए लड़ भी ना पाए तो ये उसकी सही ना इंसाफी से भी बुरा होगा। राजन के केस को प्रेसिडेंस मानते हुए कोर्ट मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दे, यही मेरी दरख्वास्त है। प्रोसिक्यूशन को इस क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सारे गवाहों को हाजिर रहने का नोटिस भेज दो। ओके माय लॉर्ड्स, थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, रेगुलेट ज़रूर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलने की आज़ादी। अब इसे सरकार या कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार ये कानून ज़रूर ला सकता है कि हमें कितने फ्रिक्वेंसी में अपनी बात रखनी है अगर हम एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके लिए सरकार ने सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में एयर पॉल्यूटेंट को डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके अनुसार रात को 10 और सुबह 6 के बीच में हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी समय में अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो वो 70 डेसिबल के अंदर होना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती कि हम लाउड स्पीकर से अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुंचाना कानूनी जुर्म है और नहीं कर सकते हैं। अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं। फंडामेंटल राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक राइट्स है, या यूँ कह सकते हैं कि इसके बिना कोई भी इंसान एक इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकता, और ये राइट ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग भी एक जानवर की कैटेगरी में गिने जाएंगे।
जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा। इसे इंट्रेंस राइट भी कहते हैं क्योंकि ऐसे अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शंस मिलती है और वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम बेगरी, फ्रीडम टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ फेथ। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहते हैं क्योंकि ऐसे राइट्स का जब भी हनन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा हुआ है कि उसे कैसे वापस लिया जाए। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके कहाँ से लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से, और किससे लिया जाए, सरकार या सरकारी कर्मचारी जो स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करता है, जो आर्टिकल 12 में मेंशन है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो राइट्स है, क्या उससे ही प्रोटेक्शंस मिलेगा या उस अधिकार या राइट्स को भी मिला है जो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन लिखे हुए राइट्स को एंजॉय करने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों जान ले कि हर उस राइट्स को प्रोटेक्शंस मिलती है जो एक्सप्रेस्ड राइट्स को एंजॉय करने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलने की आज़ादी। अब हमें बोलने के लिए पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी बातें कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर सरकार पेन और पेपर पे हैवी टैक्स लगाता है इसलिए कि कोई लिख ना सके, अपनी बात एक्सप्रेस ना कर सके, तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं और सरकार माइक्रोफोन के इस्तेमाल पर बैन लगाती है तो भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर फ्रीडम टू मूवमेंट भी है, मतलब घूमने की आज़ादी। अब घूमने के लिए अगर हमारे पास वैलिड लाइसेंस है, आरसी है, गाड़ी के सारे पेपर है और कोई सरकारी कर्मचारी हमारे गाड़ी को जब्त करता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उस पर केस कर सकते हैं क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकार को एंजॉय करने से रोका और आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। सो वो हर एक राइट्स प्रोटेक्टेड है जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी नेचुरल राइट यानी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे राइट्स को हम लीगल टर्म में पिनम्बरा राइट्स कहते हैं, मतलब वो राइट जो मेंशन कहीं नहीं है बट उसके बिना बेसिक राइट्स को एंजॉय करना मुमकिन नहीं। ऐसे राइट्स समय समय पे इवॉल्व होते रहे हैं इस प्रिजम्पशंस पे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के बनाने से पहले ऐसे राइट्स हमेशा से रहे हैं और उसे कभी नहीं रोका जा सकता एंजॉय करने से। और इसका बेहतरीन उदाहरण हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, रास्ते पे पीसफुली मार्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सफल बनाया, और ये सब तब जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट्स, ये अधिकार इनहेरेंट है जिसे कोई कानून नहीं ले सकता किसी भी आज़ाद इंसान से। हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती करके सरकार लाठी या डंडे चला के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को भंग जरूर कर सकता है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त में हुआ था, या कोई शांतिपूर्ण असेंबली पे गोली चला सकता है जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था। और अभी फ़िलहाल में CAA के प्रोटेस्ट के वक्त कैसे पुलिस जामा मिलिया कॉलेज के लाइब्रेरी के अंदर घुस के स्टूडेंट पर लाठी बरसा रहा था। और ऐसे राइट्स हमेशा से उजागर होकर हमारे सामने आते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रेट करते वक्त जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं वो लिबरल अप्रोच अपनाते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे राइट्स के बारे में जिक्र करती है जो कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं मेंशन है तो हमें फिर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए राइट्स दे दिए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने हम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि नए राइट्स या अधिकार जो इवॉल्व हो रहे हैं इन रियलिटी उसे लीगल टर्म में पिनम्बराज राइट कहते हैं, या एक्सप्रेस राइट को एंजॉय करने में एक लाइफ एंड सस्टेनेंस का जो काम करती है उसे ही हम पिनम्बरा राइट्स कहते हैं। इंडिया में 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच ऐसा था कि जो लिखा हुआ है वही प्रोटेक्टेड है, बाकी नहीं। लेकिन आफ्टर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऐसे राइट्स को रिकॉग्नाइज किए हैं जो एक्सप्रेसली मेंशन तो नहीं है लेकिन एक्सप्रेस राइट्स को एंजॉय करने में बहुत मदद करती है। इसका मतलब ये है कि हर एक राइट जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है उसे एंजॉय करने के लिए जिस किसी के सहारे की जरूरत हो वो सब भी एक्सप्रेस राइट्स का पार्ट बन जाता है। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। USA के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये डॉक्ट्रिन हर एक अधिकार को उस कैटेगरी में डाल देता है जो USA के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई नए राइट्स का ईजाद किया है या किसी दूसरी जगह से इस राइट्स को लाए हुए हैं। इसका यही मतलब है कि हमने उस राइट्स को सिर्फ रिकॉग्नाइज़ किया है जो पहले से मौजूद था।
हमने बस उसे उजागर किया जो इन्यूमरेटेड राइट्स के साथ हमेशा से था। इसीलिए राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार का मतलब ये भी होता है क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, क्योंकि साफ़ हवा और साफ़ पानी के बिना इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक्सप्रेस करते हुए ये कहा है कि उसमें राइट टू क्लीन एयर एंड राइट टू क्लीन वाटर भी है। उसी तरीके से इन 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने इन रिचमंड न्यूज़पेपर वर्जीनिया में एक्नॉलेज किया है कुछ राइट्स को जो एक्सप्रेसली मेंशन तो नहीं है लेकिन एक्सप्रेस राइट को एंजॉय करने में मदद करती है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रिज्यूम्ड इनोसेंस, राइट टू बी जज्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट इन अ क्रिमिनल ट्रायल, राइट ऑफ एसोसिएशंस।